गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज क्वेस्ट। आई एम मेघा। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ डीआई की एक और क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग करेंगे एक पाई चार्ट, ओके, एंड हियर कम्स योर डीआई। तो चलिए पढ़ते हैं डीआई। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राम सैलरी इन डिफरेंट मंथली एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है? राम सैलरी, ओके। राम सैलरी इन डिफरेंट मंथली एक्सपेंसेस, और उसका डिफरेंट मंथली एक्सपेंसेस दिखा रहा है, ठीक है। देखिए ट्रैवलिंग के लिए वो कितना रुपीज़ खर्चा कर रहा है? दैट इज़ 3900, ओके। फूड के लिए वो 15% खर्चा कर रहा है, ओके। एंटरटेनमेंट के लिए 10%, इंश्योरेंस के लिए 108 डिग्री दिया गया है, और सेविंग्स के लिए 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये दोनों परसेंटेज में दिया गया है और ये दोनों डिग्री में दिया गया है, ठीक है। पूरा मिक्स्ड है। हम लोग पहले पाई चार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले पाई चार्ट का वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो चलिए पहले पाई चार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए पाई चार्ट में एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू दिया गया है, वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ओके, और वो है 3900। तो मैंने पहले ही लिख दिया है। हम लोगों को क्या क्या निकालना है? फूड, एंटरटेनमेंट, इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। देखिए पाई चार्ट ध्यान से देखिए। फूड और एंटरटेनमेंट परसेंटेज में दिया गया है, दैट इज़ 15% एंड 10% रेस्पेक्टिवली, ओके। और इंश्योरेंस एंड सेविंग्स दिया गया है डिग्री में, दैट इज़ 108 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो पाई चार्ट सॉल्व करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है, अब लोग जो परसेंटेज वैल्यू है उसको डिग्री में कन्वर्ट कीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, या फिर डिग्री का जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। देखिए परसेंटेज से निकालना ज़्यादा आसान होता है। पहले डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी, उसके बाद आंसर निकालूंगी, ओके। देखिए डिग्री को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। डिग्री इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, यही है फॉर्मूला, ठीक है। मैंने पहले के पाई चार्ट में भी समझाया है, फिर से फॉर्मूला आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए 108 डिग्री मतलब कितना परसेंट होता है? 108 इंटू 5/18, ओके। 108 को 18 से काटिए, दैट गिव्स अस 6 इंटू 5, दैट गिव्स अस 30%। 108 बराबर हुआ 30%, ओके। और 45 डिग्री बराबर कितना परसेंट है? 45 डिग्री बराबर है 45 इंटू 5/18, ओके। 45 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 5, 18 को 9 से काटिए, दैट गिव्स अस 2, ओके। तो 25 डिवाइडेड बाई 2, दैट गिव्स अस 12.5%, ओके। तो 45 बराबर हुआ 12.5%। मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ ताकि आगे का कैलकुलेशन मैं यहीं पे कर पाऊँ, ठीक है। अब पाई चार्ट में देखिए चारों परसेंटेज वैल्यू है, ओके, और एक है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू कितने परसेंट बराबर है वो निकालिए। कैसे निकालेंगे? चारों परसेंटेज को जोड़िए और 100 से माइनस कीजिए, ठीक है। तो 10 + 15 + 30 + 12.5, ओके। 10 + 15 दैट गिव्स अस 25, 25 + 30 दैट इज 55, 55 + 12.5 दैट गिव्स अस 67.5%, ओके। तो रिमेनिंग परसेंटेज कितना आया? इसको 100 से माइनस कीजिए, 100 - 67.5 दैट गिव्स अस 32.5। ये है रिमेनिंग परसेंटेज, ओके। और 32.5 किसके बराबर है? दैट इज़ 3900, ओके। 32.5% अगर 3900 है, ठीक है, तो 100% कितना आएगा? 100% बराबर आया 3900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 32.5, ओके। पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर एक ज़ीरो बैठ जाएगा। 325 को अगर 25 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? दैट इज़ 13, ओके।
और 1000 को 25 से काटिए, दैट गिव्स अस 40। 3900 को 13 से काटिए, दैट गिव्स अस 300। ओके, तो 300 इंटू 40 दैट गिव्स अस 12,000। ये आपका मंथली सैलरी ऑफ राम निकल के आ गया। ओके, तो टोटल मंथली सैलरी ऑफ राम कितना है, दैट इज़ 12,000। ओके, अब मैं कैलकुलेशन मिटा दे रही हूँ, ठीक है, ताकि बाकी के कैलकुलेशन हम लोग कर पाए। देखिए अब तो आसान हो गया कैलकुलेशन। टोटल फूड एक्सपेंसेस कितना है, दैट इज़ 15%, और 15% ऑफ 12,000 कितना होता है। देखिए 10% ऑफ 12,000 होता है 1200। ओके, और इसका आधा जोड़िए प्लस 600, यही है 15%, दैट इज़ 1800। और 1800 बराबर कितना है, दैट इज़ 15%। ओके, तो फूड एक्सपेंसेस कितना आया, दैट इज़ 1800। मैं जो ये कैलकुलेशन कर रही हूँ आपको ये सब मेंटली करना पड़ेगा, ठीक है, तो ही कैलकुलेशन जल्दी हो पाएगा। चलिए अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस देखते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है, दैट इज़ 10%। ओके, 10% मैंने पहले ही निकाल के रखा है, दैट इज़ 1200। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हुआ 1200। ओके, और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना है, दैट इज़ 30% है। अगर 10% 1200 है तो 30% कितना होगा, 1200 को 3 से गुना कीजिए, दैट इज़ 3600 है 30%। ओके, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कितना हुआ, दैट इज़ 3600। ठीक है, द लास्ट वन इज सेविंग्स। ओके, सेविंग्स कितना है, दैट इज़ 12.5%। ओके, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/8। तो 12,000 इंटू 1/8, 12,000 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 3,000। ओके, और 8 को 4 से काटिए, दैट गिव्स अस 2। 3,000 को 2 से काटिए, दैट गिव्स अस 1,500। तो सेविंग्स कितना निकल के आ गया, दैट इज़ 1,500। ठीक है, ये आपका टेबल निकल के आ गया पूरा। क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस राम इन्वेस्टेड 50% इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, and out of entertainment expenses he spent 50% on weekend movies. Find the total amount he spent on life insurance and weekend movies. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आउट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आउट ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस राम इन्वेस्टेड 50% ऑन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, एंड आउट ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ही स्पेंट 50% ऑन वीकेंड मूवीज़। तो टोटल पूछा गया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड वीकेंड मूवीज़ में राम कितना रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए इंश्योरेंस का 50% है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना है, दैट इज़ 3600। ओके, तो 3600 इंटू 50% कितना है, दैट इज़ 1800। तो 1800 वो लाइफ इंश्योरेंस में स्पेंड कर रहा है। ओके, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है, दैट इज़ 1200, और उसका 50% वो वीकेंड मूवीज़ में खर्च कर रहा है। तो 1200 इंटू 50% दैट गिव्स अस 600। ओके, 600 वो मूवीज़ में खर्चा कर रहा है। ठीक है, तो दोनों का सम पूछा गया है 1800 प्लस 600 दैट गिव्स अस 2400 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ही डोनेट्स 6.67% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स टू एन ऑर्फनेज एंड इन्वेस्ट 20% इन अ म्यूचुअल फंड। फाइंड द रेशियो बिटवीन द डोनेशन अमाउंट एंड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, राम डोनेट 6.67% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स टू एन ऑर्फनेज। ओके, एंड कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ 20% इन्वेस्ट कर रहा है इन अ म्यूचुअल फंड। तो सिंपल सा रेशियो पूछा गया है बिटवीन द डोनेशन अमाउंट एंड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको ये सब डेटा का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए 6.67% क्या है, दैट इज़ डोनेशन अमाउंट। ओके, और 20% क्या है, दैट इज़ ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। ओके, इन्वेस्टमेंट अमाउंट।
तो सिंपल सा रेशियो पूछा गया है डोनेशन अमाउंट टू म्यूचुअल फंड अमाउंट। ओके, तो डोनेशन कितना है 6.67%। ओके, रेशियो और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कितना है दैट इज़ 20%। ठीक है, 6.67% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है दैट इज़ 1/15 रेशियो, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है दैट इज़ 1/5। ओके, अब 15 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 3, और 5 को 5 से काटिए दैट गिव्स अस 1। ठीक है, तो 1/3 रेशियो 1 आपका निकल के आ गया। ठीक है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेशियो कितना आया 1/3। दैट इज़ योर आंसर। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो बिटवीन राम्स क्वार्टरली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू हिज क्वार्टरली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या पूछा गया है, रेशियो बिटवीन राम्स क्वार्टरली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ओके एंड हिज क्वार्टरली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रेशियो एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस पूछा गया है। ठीक है, और क्वार्टरली पूछा गया है। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है दैट इज़ 3900। तो 3900 इंटू 4 क्योंकि क्वार्टरली पूछा गया है। ठीक है, रेशियो, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है दैट इज़ 1200। 1200 इंटू 4 ओके, क्योंकि क्वार्टरली पूछा गया है, लेकिन इस क्वार्टरली का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि रेशियो पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, 4 से कट जाएंगे। ठीक है, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट जाएंगे। उसके बाद 39 को 3 से काटिए दैट गिव्स अस 13, और 12 को 3 से काटिए दैट गिव्स अस 4। तो रेशियो कितना निकल के आ गया 13:4। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट % लेस और मोर देन हिज एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस। तो क्या पूछा है, राम एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना % ज़्यादा या फिर कम है उसका एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस से। ठीक है, उसका एक्सपेंडिचर ऑन इंश्योरेंस कितना है दैट इज़ 3600 ओके, और उसका एक्सपेंडिचर ऑन फूड कितना है दैट इज़ 1800। तो 1800 3600 से कितना कम है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1800, और कंपैरिजन किसके साथ है दैट इज़ इंश्योरेंस के साथ। ओके, तो 1800 डिवाइडेड बाई 3600 इंटू 100। 3600 को 1800 से काटिए तो कितना आएगा दैट इज़ 2 ओके, और 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है दैट इज़ 50%। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। If Ram's salary increased by 8.33%, then find the total amount he spent on insurance and savings annually. देखिए क्या बोल रहा है, राम सैलरी इंक्रीज्ड बाई 8.33%। ओके, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ही स्पेंड ऑन इंश्योरेंस एंड सेविंग्स। एनुअली पूछा गया है। ठीक है, देखिए राम्स मंथली सैलरी कितना है दैट इज़ 12,000 ओके, और वो कितना % इंक्रीज़ हो रहा है दैट इज़ 8.33%। 8.33% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है दैट इज़ 1/12 ओके। तो पहले अगर सैलरी कितना था 12, तो अब सैलरी कितना होगा दैट इज़ 12 + 1 दैट इज़ 13। तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है दैट इज़ 13 डिवाइडेड बाई 12 ओके इंटू 12,000। 12,000 को 12 से काटिए दैट गिव्स अस 1000। 1000 इंटू 13 दैट गिव्स अस 13,000। तो 13,000 है न्यू सैलरी ओके, ये है मंथली सैलरी ओके। और देखिए इंश्योरेंस में कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है दैट इज़ 108 डिग्री, और 108 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू कितना है दैट इज़ 30%, मैंने पहले निकाल के रखा था। और 45 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू कितना है दैट इज़ 12.5% ओके। तो इंश्योरेंस का मंथली एक्सपेंसेस कितना आया दैट इज़ 13,000 इंटू 30% ओके। तो 13,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा, दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो काट दीजिए। 13 इंटू 3 दैट गिव्स अस 39,
और दोनों ज़ीरो बैठ जाएंगे। ओके, तो 3900 और सेविंग्स अमाउंट कितना निकल के आया, देखिए 13,000 इंटू 12.5%। ओके, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज़ 1/8। 13,000 को अगर 8 से काटेंगे तो कितना आएगा, दैट गिव्स अस 1625। ठीक है, ये है सेविंग्स वैल्यू मंथली। ओके, ये है मंथली एक्सपेंसेस। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड कीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो एनुअली निकल के आ जाएगा 3900 प्लस 1625। ओके, दैट गिव्स अस 5525 इंटू 12। ओके, 5000 इंटू 12 दैट गिव्स अस 60,000। 500 इंटू 12 दैट गिव्स अस 6,000 प्लस 25 इंटू 12 दैट गिव्स अस ऑल्सो 300। तो 60,000 प्लस 6,000 एंड 300 कितना होता है, दैट इज 66,300। ओके, ये है आपका आंसर। ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था आज का 5 DI का क्वेश्चन। आई होप आपको DI पसंद आया होगा। ऐसे DI आप IBPS अरबिक PO में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।